आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जेएच में। और आज की क्लास में हम बिरदो बक यानी कि विपरीत शब्द करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जेएच में। और आज की क्लास में हम विपरीत शब्द यानी कि बिरदो बक करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारा मैंने करवाया था आपको पार्ट 1 में। मैंने पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर के 30 तक करवाया था। अब पार्ट 2 में मैं 30 से आगे करवाऊंगी, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको पहले करवा दिया है, देख लीजिए आप लोग। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पुराना वाला जो हम कर चुके हैं। अर्गना का पुतना होता है, अर्गना का इतना, उतरे का दक्षिणे, उंदुल का रोज, उल्ला का माखा, इन्ना का नेला, इदना का पिसना, इदना का चढ़ना, ए घड़ी का बिड़पुत्ता, एरना का मिंखना, एबसना का बिदना, ओपना का खैदना, उकना का चोना, उनका का बियोनका, उंदरना का होना, उन्ना का मोखना, कीरना का बरना, काना का बरना, कमिया का लंडी, कमना का बिगड़ाना, किया का मैया, कीड़ा का बेकीड़ा, कोड़े मलकोड़े। नेक्स्ट है आपका खंदरना का इजरना, खेना का उजना, खेना का पंजका, जन्म का मरइन, जुक्की का बग्गे, घुटना का खुटना का बिछिरना, डिब्बा का तीना, धीमे का रफ। अब हम लोग 31 से लेकर के 60 तक हम आगे देखेंगे। ठीक है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट कर। नेक्स्ट वर्ड है धनी। धनी का लंगटा होता है, ठीक है। धनी का मतलब अमीर और लंगटा का मतलब गरीब। वैसे तो लंगटा वर्ड एक और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई अगर बिना कपड़े का है तो उसे लंगटा कह सकते हैं, तो उसे लंगटा कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेना का चीना होता है, ठीक है। नेना का मतलब होता है मांगना और चीना का मतलब होता है देना। नेक्स्ट है होड़ना बीड़ना। होड़ना का मतलब होता है जमा करना और बीड़ना का मतलब होता है फैलाना। नेक्स्ट है नीलबंजा हुरभरे। नेक्स्ट है नीलबंजा होरोभरे। ऊपर हमने किया था इन्ना नेला, ठीक है, यानी कि आज और कल। ये है आपका नीलबंजा यानी कि आने वाला परसों, होरोभरे यानी कि बीता हुआ परसों। नेक्स्ट है पच्चा पुना। पच्चा का मतलब होता है पुराना और पुना का मतलब होता है नया। नेक्स्ट है पचकी बोलो। पचकी का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, और बोलो का मतलब होता है बालपन। नेक्स्ट है पच्चो पचगी। पच्चो पचगी का मतलब होता है बूढ़ी और बूढ़ा, ठीक है। पचगी का अगर आए तो बोलो करिएगा, लेकिन अगर पच्चो आए तो पचगी कीजिएगा। इससे एक वर्ड और याद आ रहा है पुचगो। पुचगो का मतलब क्या होता है? पुचगो का मतलब होता है पिल्लू, ठीक है। नेक्स्ट है पैरी पुतबारी। पैरी का मतलब होता है सुबह और पुतबारी का मतलब होता है शाम। पुतबारी को पुतबीरी भी कहा जाता है, ठीक है, पुतबीरी। तो आप पुतबीरी भी कह सकते हैं या फिर पुतबारी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पंडरो मुखारो। पंडरो का मतलब होता है सफ़ेद और मुखारो का मतलब होता है काला। नेक्स्ट है बिल्ली ऊखा। बिल्ली का मतलब होता है प्रकाश या फिर रोशनी और ऊखा का मतलब होता है अंधकार। नेक्स्ट है बोका लुरगर। बोका का मतलब होता है मूर्ख और लुरगर का मतलब होता है होशियार। नेक्स्ट है बच्चना खट्टना। बच्चना का मतलब होता है लूटना, ठीक है, मतलब कि किसी से छीनना। और खट्टना का मतलब होता है बांटना, लेकिन चीना का मतलब होता है देना, ठीक है। खट्टना और चीना में अंतर है। चीना मतलब देना और खट्टना मतलब बांटना। नेक्स्ट है उल्ला बहरी। उल्ला का मतलब होता है भीतर और बहरी का मतलब होता है बाहर। एक होता है वर्ड उल्ला। उल्ला का मतलब होता है दिन, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को ध्यान में रखिएगा। उल्ला का मतलब होता है भीतर और इस उल्ला का मतलब होता है दिन। नेक्स्ट है मिच्छा पुड्डा। मिच्छा का मतलब होता है ऊंचा और पुड्डा का मतलब होता है नाटा, लेकिन कई बार छोटा के लिए भी पुड्डा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिर्खा खेखिल। मिर्खा का मतलब होता है आकाश और खेखिल का मतलब होता है धरती, ठीक है। पृथ्वी को भी हम खेखिल कह सकते हैं। नेक्स्ट है मुच्चना तिसगना। मुच्चना का मतलब होता है बंद करना और तिसगना का मतलब होता है खोलना। नेक्स्ट है मंखना उथरना। मंखना का मतलब होता है भीतर करना यानी कि अंदर करना
और उथरना का मतलब होता है बाहर करना। और एक वर्ड होता है खिदना, खिदना का मतलब होता है भगाना, ठीक है। बाहर करना और भगाना में अंतर है। नेक्स्ट है मिन्ना तिंगना। मिन्ना का मतलब होता है पूछना और तिंगना का मतलब होता है बताना। नेक्स्ट है लिपड़ा बड़ियर। लिपड़ा का मतलब होता है कमजोर और बड़ियर का मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट है सोच बिंको। सोच का मतलब होता है सीधा। सोच और सीधा एक जैसा ही लग रहा है। और बिंको का मतलब होता है टेढ़ा और बिंको का मतलब होता है टेढ़ा। नेक्स्ट है कूटी मझी। कूटी का मतलब होता है किनारे, जैसे कि खाड़ कूटी, ठीक है। और मझी का मतलब होता है बीच में। नेक्स्ट है रिझिरना गुसारना। रिझिरना का मतलब होता है खुश होना और गुसारना का मतलब होता है नाराज होना। नेक्स्ट है खेना बिच्चिका। ऊपर मैंने आप लोगों को करवाया था खेना और पंजका, ठीक है। खेना का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी फ्रूट को ले लीजिए, यानी कि खंजपा को। अगर वो फ्रूट नहीं पका है यानी कि कच्चा है तो उसे हम खेना कहेंगे, लेकिन अगर वो पक गया है तो उसे हम पंजका बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर खेना और बिचका वर्ड आ रहा है। तो खेना का मतलब है जैसे कि यहाँ पर आप लोग खेना के लिए कह सकते हैं कि जैसे कि मीट है, ठीक है, यानी कि आहड़ा। आहड़ा अगर नहीं पका है तो वो खेना है, लेकिन अगर वो पक गया है तो वो बिचका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा खेना का मतलब कच्चा, ऊपर ही करवा दिया था मैंने। और बिचका का मतलब होता है आग में पका हुआ, ठीक है। तो खेना का दो मतलब होगा, एक होगा पंचका और दूसरा होगा बिचका। जो भी ऑप्शन में आएगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कुटका ईहका। कुटका का मतलब होता है जो गर्म हुआ होता है, ठीक है। अगर कोई गर्म चीज़ है तो बोलेंगे ये कुटका रही, यानी कि वो गर्म हुआ है, ठीक है। और अगर ईहका होगा और अगर वो ठंडा हुआ होगा तो कहेंगे ईहका रही, ठीक है, यानी कि वो ठंडा हो गया है। नेक्स्ट है कुन्ना बासी। कुन्ना का मतलब होता है ताज़ा और बासी का मतलब होता है बासी। नेक्स्ट है निदिगना और होरना। निदिगना का मतलब होता है झड़ना, ठीक है। जैसे कि चुट्टी निद गया किरा, अतखा निद गया किरा, यानी कि पत्ता झड़ गया, ठीक है। और होरना का मतलब होता है नया निकलना। नेक्स्ट है कुचआ गुट्टा। कुचआ का मतलब होता है टुकड़ा और गुट्टा का मतलब होता है पूरा। एक वर्ड होता है गुट्टा, एक वर्ड होता है गोटा। गोटा का मतलब होता है बीज, ठीक है। तो गुट्टा का मतलब होता है पूरा और गोटा का मतलब होता है बीज। नेक्स्ट है खैका चैका। खैका का मतलब होता है सूखा। कोई चीज़ अगर सूखी है तो हम कहेंगे वो खैका है, मतलब कि सूखा है। और चैका का मतलब होता है गीला। नेक्स्ट है एखा जिट्ठे। एखा का मतलब होता है वर्षा का समय, यानी कि जब बारिश होती है उस समय को एखा कहते हैं। और जिट्ठे का मतलब होता है धूप का समय। जब मौसम की बात आ ही गई है तो एक बार मौसम के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मौसम या फिर ऋतु को कुड़ुख में साहे बोलते हैं, साहे, ठीक है। चार मौसम होते हैं या चार ऋतु होती है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब उन्हें हम कुड़ुख में क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। शीत ऋतु को हम पैया साहे बोलते हैं, पैया साहे, ठीक है। वर्षा ऋतु को हम एखा कहते हैं, एखा साहे। ग्रीष्म ऋतु को हम बिड़ना या फिर जिट्ठे साहे बोल सकते हैं, ठीक है। और बसंत ऋतु को हम सिंदरा साहे बोलते हैं, ठीक है। तो शीत ऋतु को पैया और वर्षा ऋतु को एखा साहे, ग्रीष्म ऋतु को बिड़ना या फिर जिट्ठे साहे, बसंत ऋतु को सिंदरा साहे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्लास का लास्ट वर्ड है ये, ठीक है। और मुंजा। ओर का मतलब होता है शुरू और मुंजा का मतलब होता है अंत। और इसी के साथ हमारी क्लास का भी अंत होता है, इस वाले क्लास का। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।